धन वहीं बहता है जहां समझदारी होती है, और समझदारी वहीं होती है जहां सही निवेश की कला आती है। अध्याय 1, धंधो निवेश की मूलभूत समझ। धंधो निवेश का अर्थ है कम जोखिम में ज्यादा फायदा उठाना। यानी जब आपका नुकसान सीमित हो लेकिन मुनाफा अनलिमिटेड हो, तभी असली निवेश होता है। मोहनिश पबराई इस पूरे सिद्धांत को सरल भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए हमें अपने रिस्क को कम करते हुए बड़े रिटर्न पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक होटल खरीदना चाहते हैं जिसकी असली कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन किसी कारण से वह आपको सिर्फ 40 लाख रुपए में मिल रहा है। होटल पहले से मुनाफा कमा रहा है और उसकी लोकेशन भी शानदार है। यानी अगर आपने इसमें निवेश किया तो जोखिम बहुत कम होगा, लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा हो सकता है। लाभ की संभावना अधिक होनी चाहिए। 2, नुकसान की संभावना बहुत कम होनी चाहिए। 3, अवसर ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे। 4, बिजनेस सिंपल और समझने लायक होना चाहिए। अध्याय 2, जोखिम को सीमित करें। मोहनिश पबराई का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नियम है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैसे को डूबने से बचाइए। जोखिम कम करना ही सबसे बड़ा नियम है। उन्होंने वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया और बताया कि महान निवेशक हमेशा नुकसान से बचने को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि जोखिम को सीमित करने के लिए आपको उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, मजबूत ब्रांड वैल्यू है और जो किसी भी आर्थिक संकट में भी जीवित रह सकती है। उदाहरण, सुप्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट ने 1964 में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में निवेश किया। उस समय कंपनी को एक बड़े घोटाले के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन बफेट ने देखा कि इसके बावजूद लोग अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने $13 मिलियन का निवेश किया और कुछ सालों में यह रकम $1 बिलियन में बदल गई। अध्याय 3, धंधो निवेश का फार्मूला। धंधो निवेश में सबसे महत्वपूर्ण है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ऐसी कंपनी में निवेश करना जिसकी वास्तविक कीमत बाजार में मौजूद कीमत से कम हो। अगर कोई कंपनी ₹100 की वैल्यू की है और वह आपको ₹50 में मिल रही है, तो यह एक अच्छा सौदा हो सकता है। मोहनिश पबराई ने इस विचार को समझाने के लिए वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के सिद्धांतों का उपयोग किया। उनका मानना है कि यदि कोई व्यवसाय कम कीमत में खरीदने का अवसर दे रहा है और उसकी ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हैं, तो उसमें निवेश करना फायदेमंद रहेगा। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान मोहनिश पबराई ने एक बैंकरप्ट कंपनी में निवेश किया जिसका स्टॉक मात्र $1 में ट्रेड कर रहा था। उन्होंने पाया कि कंपनी का असली मूल्य बहुत अधिक था। अगले कुछ सालों में जब अर्थव्यवस्था सुधरी तो उस स्टॉक का दाम $8 तक चला गया, यानी 800% का रिटर्न। अध्याय 4, क्लोनिंग की ताकत। मोहनिश पबराई ने बताया कि खुद से रिसर्च करने की बजाय सफल निवेशकों की रणनीतियों को अपनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे वे क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब है कि आप उन सफल निवेशकों की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जिन्होंने पहले ही सही स्टॉक्स का चयन कर लिया है। इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट फंड्स और बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि वे कहां और क्यों निवेश कर रहे हैं। उदाहरण, मोहनिश पबराई ने खुद वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति को फॉलो किया। उन्होंने बफेट के निवेश पैटर्न को समझा और उन्हीं कंपनियों में निवेश किया जिनमें बफेट निवेश कर रहे थे। इसके कारण उन्होंने कम रिसर्च में भी शानदार रिटर्न अर्जित किए। अध्याय 5, धंधो निवेश में धैर्य और अनुशासन। मोहनिश पबराई बताते हैं कि सबसे बड़ा मुनाफा उन्हीं निवेशकों को होता है जो धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसका सही रिटर्न पाने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। निवेश में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और हर समय शेयर की कीमत को देखना बंद कर देना चाहिए। सही निर्णय लेने के बाद धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। उदाहरण, बर्कशायर हैथवे के को-फाउंडर चार्ली मंगर ने कहा था कि सबसे बड़ा मुनाफा तब मिलता है जब आप सही निवेश करने के बाद इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए,
गूगल और एप्पल के शुरुआती निवेशक जिन्होंने सिर्फ 10 साल का धैर्य रखा, वे आज अरबपति बन चुके हैं। अध्याय 6, असली धंधों, इन्वेस्टर बनने का मंत्र। मोहनिश पबराई ने अंत में बताया कि असली धंधों इन्वेस्टर वही होता है जो कम कीमत पर अच्छी कंपनी खरीदता है, जो जोखिम को कम रखता है और जो धैर्यपूर्वक अपने निवेश को बड़ा होने का मौका देता है। अगर आप निवेश में सफलता चाहते हैं तो इन नियमों को अपनाना जरूरी है। 1, कभी भी ऐसा निवेश न करें जिसमें नुकसान की संभावना अधिक हो। 2.2, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखें। 3, सफल निवेशकों की रणनीतियों को क्लोन करें। 4, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। 5, केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप पूरी तरह समझते हैं। निष्कर्ष, धंधों निवेश वही है जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। मोहनिश पबराई का यह सिद्धांत हर उस व्यक्ति के लिए अमूल्य है जो निवेश के खेल में सफल होना चाहता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही सोच और सही रणनीति अपनाकर कोई भी बड़ा निवेशक बन सकता है। अगर आप वाकई में शेयर बाजार में सफलता चाहते हैं तो धंधों निवेश के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना ही होगा।